नौजवानों को जो इन्होंने बेदार किया है, इस्लाम का आफाकी पैगाम पहुंचाया है, उनके लिए है कि बहादुरों की तरह सुबह शाम बन के रहो, खुदा की होगी मदद, नेक नाम बन के रहो। अगर गुलाम ही रहना है बन के भारत में, तो अपने ख्वाजा पिया का गुलाम बन के रहो, तो अपने ख्वाजा पिया का गुलाम बन के रहता हूं। और तकरीर का जज्बा आपने पैदा कर दिया है। आमतौर से ऐसा नहीं होता, लेकिन चूंकि इस तरह के माहौल में खिताबत का रंग और उसका वक़ार मजरू होता है और निज़ामत की तो एक भी धज्जी सलामत नहीं रहती, उसके बावजूद सहसरवा के लोगों ने जिंदा दिली का सबूत पेश किया है। मैं मुबारकबाद पेश करते हुए हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अबरारुल कादरी साहब की बरा अब्र बल्खी बंबई महाराष्ट्र का इस्तकबाल करने जा रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज आपकी दब गई है कि नहीं दब गई है? शायरी के वक्त यही आवाज थी आपकी। अब मुझे वो कथा हजरत मोहम्मद अली फैजी साहब के तवस्सुस से सुनाना पड़ेगा कि दुश्वारियां खड़ी रही तूफान की तरह, फिर भी है अज़्मो हौसला चट्टान की तरह। नब्जों में फिर से आएगा एक ताजा इनकलाब, नारा लगाएं आप भी मुस्कान की तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत, तो मैं सैयद साहब के बिला से गुजारिश कर रहा हूं कि खिताब है आलमी तेरा परिवाना, तू माँ नबूवत है, तू माँ नबूवत है। ऐ जली बे जाना तू माँ नबूवत है। ऑपरेटर कहाँ चला गया? माइक को ऑपरेट करना चाहिए। तू माँ नबूवत है, ऐ जली बे जाना तू शमे रिसालत है। और खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, या रसूल अल्लाह खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। पानी है तेरा पानी, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तू शमे रिसालत है। ये सरकारी मुफ्ती आज़म का लिखा हुआ कलाम है, किसी ऐसे वैसे शायर का नहीं है। हम जैसे महबूब गौहर जैसे या आजकल के जो शोरा हैं आज के ज़माने के हिसाब से लिखते हैं, लेकिन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने तो इश्क़े रसूल में इस कदर मुस्तग़रक़ होके लिखा है कि उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इतना शानदार इश्क में डूबा हुआ, और वो कोई ऐसे वैसे मुफ्ती नहीं थे जैसे आज गांव में चलते हुए
किसी भी मस्जिद के इमाम साहब को, मुंशी जी को, मौली साहब को मुफ्ती बना दिया जाता है प्रमोशन देकर। समझ रहे हैं? ऐसे वैसे मुफ्ती नहीं थे। मुफ्ती आजम तो वो हैं, ताजुश शरीया फरमाते हैं, मुत्तकी बनके दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, तकवा के कोहो जबल का नाम मुफ्ती आजम है। और ऐसे मुफ्ती आजम जिन्होंने कभी दुनिया को खातिर में नहीं लाया, सरकारे मुफ्ती आजम ने हुकूमत की आंखों में आंख डालकर उस वक्त जब इमरजेंसी का दौर था, मुल्क हिंदुस्तान एक नए फितने से गुजर रहा था, ऐसे आलम में इंदिरा ने तमाम लोगों से नसबंदी के जायज होने का फतवा ले लिया था। तमाम मकतबे फिक्र के लोगों ने फतवा दे दिया था। वहाबी, देवबंदी, जमइयत उलमाए इस्लाम और जमइयत उलमाए हदीस, अहले हदीस, इन तमाम लोगों ने, बल्कि तमाम मकातिबे फिक्रिया के लोगों ने फतवा दे दिया था नसबंदी के जवाज पर। उस वक्त मुफ्ती आजम ने उसके हराम होने का फतवा दिया था। और जब उनसे पूछा गया क्या दलील है, तो आपने फरमाया मेरे लिए वही दलील काफी है जो नस्से कुरान से साबित है। अल्लाह फरमाता है वला तख्तुलू औलादकुम मिन खशियते इमलाक, तंग दस्ती के खौफ से अपने बच्चों का कत्ल मत करो, फैमिली प्लानिंग मत करो, बर्थ कंट्रोल मत करो, ऑपरेशन मत करवाओ। आपने फतवा दिया था तो उस वक्त के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को इंदिरा ने बरेली भेजा था कि सब लोगों को, सारे दाढ़ी टोपी वालों मुल्लों को तो हमने खरीद लिया, बरेली के इस मुफ्ती को भी खरीद लो। जितना पैसा मांगे, जितनी दौलत मांगे, जितनी जागीरें मांगे दे दो, लेकिन उससे नसबंदी के जवाज पे फतवा ले लो। जब फखरुद्दीन अली अहमद जो उस वक्त का राष्ट्रपति था बरेली आया, वो 3 दिनों तक बरेली की सरजमीन पे मुफ्ती आजम से मुलाकात का मुंतजिर रहा, लेकिन हुजूर मुफ्ती आजम ने मिलने का परमिशन तक नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि वो दुनियादार नहीं थे, वो नबी के वफादार थे, आला हजरत के कच्छार के शेर थे। मुफ्ती आजम की रगों में इमामे अहले सुन्नत का खून दौड़ रहा था, जिस रजा ने दुनिया को पैगाम देते हुए ये कह दिया हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। मेरे मुफ्ती आजम, अल्लाहु अकबर कबीरा। आज का कोई मौलवी होता तो मारे खुशी के गदगद हो जाता। कितने अखबारातों जरायद में महबूब भाई ये खबर शाये होती कि फला मौलवी से मिलने के लिए राष्ट्रपति आया, प्रधानमंत्री आया, लेकिन जिस मुफ्ती आजम की निगाहों में मुस्तफा का जमाले जहां आ रहा हो, जिस मुफ्ती आजम की निगाहों में शरीयत का हुस्न हो, वो दुनिया की तरफ झांक के देखे कैसे? वो तो उस आला हजरत के साहबजादे हैं, शहजादे हैं, जिस इमाम अहमद रजा ने रियासत रामपुर के नवाब
नवाब कल्ब अली खां की दी हुई चांदी की कुर्सी को लात मार दिया और फरमाया कि चांदी का इस कदर इस्तेमाल शरीयत ने मर्दों के लिए हराम करार दिया है। आज का मौलवी होता और उसको चांदी की कुर्सी कोई गिफ्ट में पेश करे तो मारे फूल के बिल्कुल गदगद हो जाता, फूले नहीं समाता और कितने प्रचारक उसके हो जाते। लेकिन वो आला हजरत थे, आला हजरत, हजरत नहीं आला हजरत, जिस पर दुनिया के तमाम हजरतों को नाज है, जिस आला हजरत के कलम पर, जिस आला हजरत के इल्मो फिक्र पर आज सारी दुनिया को नाज है, सारे जहाने सुन्नियत को नाज है, जिस इमाम अहमद रजा ने हमें ये फार्मूला दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, अहले सुन्नत ही का बेड़ा पार है। इसलिए कि आका फरमाते हैं असहाबी कन्नुजूमे फबे अय्यहिम इक्तदैतुम एहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मिसल हैं, इनमें से जिनकी इख्तिदा करोगे हिदायत का रास्ता पा जाओगे। नबी फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाई राशिदीनल महदीयीन व तमस्सकू बिहा व अद्दू अलैहा बिन नवाजिद। नबी फरमाते हैं कि मेरी और मेरे सहाबा की सुन्नत तुम पर लाजिम है, उसे दाढ़ वाले दांतों से मजबूती के साथ थाम लो। आका फरमाते हैं इत्तबिउ सवादल आदम मन शज्जा शुज्जा फिन्नार, सवादे आजम यानी बड़े गरोह जमाअते सहाबा की पैरवी करो, इसलिए कि जो जमाअते सहाबा के साथ रहा वो निजात पा गया, जो इससे अलग हो गया वो अलग करके जहन्नम में डाला जाएगा। नबी फरमाते हैं मतलो अहले बैती का सफीनते नूहिन मन दके बहा फकत नजा व मन तखल्लफ अनहा फकत गरक। मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो इस कश्ती पे सवार हो गया वो राहे निजात पा गया, और जो इस कश्ती से अलग हो गया वो डूब गया, गर्क हो गया, डूब गया, गर्क हो गया, हिलाक हो गया, बर्बाद हो गया। इन तमाम हदीसों को इमाम अहले सुन्नत ने अहले सुन्नत की हक्कानियत की दलील बना के पेश किया, और पहले तो दावा किया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, यानी सिर्फ अहले सुन्नत यानी सुन्नियों का ही बेड़ा पार है। क्यों? इसलिए कि असहाबे हुजूर नज्म हैं, असहाबे हुजूर नज्म हैं। हम जमाते सहाबा के मानने वाले हैं, मा अना अलैहि व सहाबी पे चलने वाले हैं। आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म हैं यानी सितारे हैं, और नाव कौन है? इतरते रसूल, औलादे रसूल। नाव कौन है? औलादे रसूल। ये कश्तिये नूह के मिसल हैं, कश्तिये निजात हैं। जब जमाते सहाबा नुजूमे हिदायत हैं, हिदायत के सितारे हैं, तो औलादे रसूल ये कश्तिये नूह हैं। जब इन दोनों का साथ हमें मिल गया तो अब तीसरे की क्या जरूरत है? हम तो राहे निजात पा गए। तो ये आला हजरत ने फरमा दिया, मुफ्ती आजम उसी रजा के शेर हैं। आपने जब वक्त का राष्ट्रपति मिलने आया तो आपने फरमाया कि सुनो, हुकूमत बदल दिया जा सकता है, हुकूमत का परखचा उड़ाया जा सकता है, हुकूमत को लात मार के खत्म किया जा सकता है, लेकिन कुरान का फतवा कभी बदला नहीं जा सकता। मुस्तफा रजा अपनी जान दे देगा, हुकूमत को बदल देगा, मगर कुरान के फतवे को नहीं बदलने देगा। वो वली इब्ने वली मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद की जुबान से निकली हुई बात थी।
अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। उसके बाद कभी दुनिया ने इंदिरा की सरकार नहीं देखी। चश्मे फलक ने कभी भी इंदिरा की सरकार दोबारा नहीं देखी जब मुफ्ती आजम की जुबान से निकला। तो इसीलिए ताजुश शरिया फरमाते हैं, मुत्तकी बनके दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। वही मुफ्ती आजम फरमाते हैं, बहुत अकीदत का ये शेर है, मुलाहजा फरमाए। मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि संगे दर जाना पर, संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साई, 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 सजदा न समझ नजदी, सजदा न समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना, सजदा न समझ नजदी, सजदा न समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना, तू शमे रिसालत है। सरकार के जलवों से रोशन है दिल नूरी, सरकार के जलवों से रोशन है दिल नूरी, सरकार जलवों से रोशन है दिल नूरी, सरकार के जलवों से रोशन है दिल नूरी, ताहशीर रहे रोशन नूरी का ये काशाना, ताहशीर रहे रोशन नूरी का ये काशाना, तू शमी रिसालत है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, ये अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, वालिदैन की अज़मत, वालिदैन का मकाम, माँ बाप की फजीलत इस्लाम में क्या है, इसको बयान
करने के लिए एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों दफातर की ज़रूरत है। अल्लाह उसके प्यारे हबीब ने आपके वालिदैन के मकाम को इतना बुलंद फरमा दिया, इतना बुलंद फरमा दिया कि उसकी अज़मतों को कोई ज़ुबान क्या बयान कर सकती है, जिसको कुरान अज़ीम ने बयान किया, वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, ना अपने वालिदैन को कभी उफ़ तक कहो और ना उन्हें डांटो, और वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो, यानी अच्छे सुलूक का मुज़ाहरा करो, अच्छे तरीके से पेश आओ। और आका फरमाते हैं, नबी रहमत शफ़ी उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आका फरमाते हैं, मन रदियल वालिदैन फ़क़द रदिय रब्बहु व मन सख़ितल वालिदैन फ़क़द सख़ित रब्बहु। आका फरमाते हैं कि जिससे उसके वालिदैन राज़ी हो गए उससे उसका रब राज़ी हो गया, जिससे वालिदैन राज़ी उससे रब राज़ी, और जिससे वालिदैन नाराज़ उससे अल्लाह ताला नाराज़, अल्लाह नाराज़ हो जाता है। तो माँ बाप की रज़ा में अल्लाह ताला की रज़ा पोशीदा है। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करनी हो तो वालिदैन की खिदमत करो। माँ के बारे में मेरे आका फरमाते हैं, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। जन्नत माँओं के कदमों के नीचे। और नबी फरमाते हैं कि बाप जो है वो जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, जन्नत का औसत दरवाज़ा, औसत बिचला दरवाज़ा। बिचला दरवाज़ा मेरे नबी ने फरमाया, क्यों फरमाया? किसी शय की ताज़ीम और उसकी शान बयान करना मकसूद हो तो उसको औसत का दर्जा दिया जाता है। तो आका ने फरमाया कि बाप जन्नत का बिचला दरवाज़ा है, औसत दरवाज़ा। माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का बिचला दरवाज़ा। मेरे दोस्तों, इन दोनों की रज़ा में अल्लाह उसके रसूल की रज़ा पोशीदा है। आका फरमाते हैं कि जो वालिदैन का गुस्ताख हो उस पर जन्नत की खुशबू तक हराम है, जन्नत की खुशबू तक हराम। अगर वो सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ता रहे, सोचो नमाज अफजलुल इबादात है या नहीं, अहमुल इबादात है। नमाज वो है जो बंदों को खुदा से करीब कर देती है। नमाज वो है कि नबी फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन वमन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन। नमाज दीन का खंबा है, जिसने इसे कायम किया उसने दीन के खंबे को मजबूत किया, जिसने इसे छोड़ दिया उसने दीन के खंबे को उठा दिया। तो अब सोचो, नमाज अफजलुल इबादात है, अहमुल इबादात है। कोई शख्स खाने काबा में जिंदगी भर नमाजें पढ़े, तवाफ़े बैतुल्लाह करता रहे, मस्जिद नबवी शरीफ में नमाजें अदा करे, आबे जमजम से गुस्ल करता रहे, और याद रखो एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, करोड़ों हज कर ले, ये तो खैर गैर मुमकिन है। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, करोड़ों हज कर ले और बेशुमार खैरातो ज़कात करे, फिर भी उसके वालिदैन अगर उससे नाराज हैं तो वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए कि माँ बाप तुम्हारे लिए दीन भी हैं, दुनिया भी हैं। माँ बाप तुम्हारे लिए अल्लाह की रज़ा भी हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम भी हैं। तो मेरे दोस्तों, वालिदैन को खुश करो। आका फरमाते हैं
कि औलाद के हक में उस मेरी बात सुने, मेरी बातों पे ध्यान दे। बताइए ये नौबत आ जाती है, जबकि बेटे की जिंदगी की कामयाबी का राज माँ बाप की दुआओं में मुज़मर है, माँ बाप की दुआओं पे मुनहसर है। अब अगर कोई औलाद अपने वालिदैन को सताकर दिन रात अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में लगा रहे, तो बताओ वालिदैन के नाराज होते हुए क्या उसका पीर काम आ जाएगा? नहीं आ सकता। माँ बाप वो दौलत है जिनका नेमल बदल कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाए और कहा कि या रसूल अल्लाह, हम में से सबसे ज़्यादा हमारे हुस्ने अखलाक का मुस्तहिक कौन है? आका ने फरमाया कि उम्मों का तेरी माँ। कहा सुम्मा मन, फिर उसके बाद कौन? कहा तेरी माँ। उम्मों का तेरी माँ। कहा सुम्मा मन, फिर उसके बाद कौन? कहा उम्मों का तेरी माँ। फिर कहा सुम्मा मन, फिर उसके बाद कौन? तब कहा अबू का, तेरा बाप। यानी आका ने बाप से भी 3 दर्जा माँ का ऊंचा बढ़ा के दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि बाप से ज़्यादा औलाद की नशो नुमा में अपनी ज़िंदगी को, अपनी जान को घुला घुला कर माँ पालती है। माँ जो है औलाद को परवान चढ़ाती है। इस हदीस का ये मतलब नहीं है कि बाप का मकाम नीचे हो गया। इस हदीस का ये मतलब नहीं है मेरे दोस्तों। इस हदीस का ये मतलब है कि आपकी माँ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनतें करती हैं। उसकी ममता ऐसी है कि अगर बाप कभी नाराज़ भी होता है तो आप माँ के आंचल की पनाह लेते हो। और माँ की ममता ऐसी होती है कि माँ जो है औलाद के लिए बिल्कुल नरम गोशा इख्तियार करती है। तो मेरे दोस्तों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की फ़जीलत बयान की और जमात सहाबा में बताया कि माँ बाप की फ़जीलत क्या है। एक सहाबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने तो अपनी माँ को 7 मरतबा अपने कंधे पे बिठा के हज कराया है। क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ ने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा और जो उसने दर्द के झटके महसूस किए, उस एक झटके का भी हक तू अदा नहीं कर सका। सोचिए कितना बड़ा मकाम है माँ का। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक ऐसा मामला आया कि सहाबी रसूल हैं हज़रत अलक़मा रदी अल्लाह ताला अन्हो। उनके जाकनी का वक्त है लेकिन ज़ुबान पे कलमे तय्यबा जारी नहीं होता। अब सहाबे किराम हुजूर की बारगाह में पहुँचे, कहा या रसूल अल्लाह, अलक़मा सहाबी रसूल हैं, आपके सहाबी हैं, लेकिन वक्त नज़ा उनकी ज़ुबान पे कलमे तय्यबा जारी नहीं हो रहा है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप नबी गैबता, जो नबी ज़मीन की पस्ती पे बैठकर लोहे महफूज का नज़ारा करता हो, जिस नबी के पाए नाज ने लामका को चूमा हो, लामका को देखा हो, जिस नबी ने अपने माथे के आँखों से, माथे की निगाहों से रब्बुल आलमीन का दीदार किया हो, उस नबी से क्या चीज़ पोशीदा है। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, और कोई खैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। रहमत वाले मुस्तफ़ा ने देखते ही पता लगा लिया माजरा क्या है, मामला क्या है। आका ने हज़रत अलक़मा की वालिदा को तलब किया और कहा कि ए अलक़मा की माँ, तू इसकी ख़ताओं को बख्श दे, इसकी ख़ताओं को मुआफ़ कर दे। तेरी बारगाह में जो इसने गुस्ताखी की है, उस गुस्ताखी को मुआफ़ कर दे। कहा कि या रसूल अल्लाह,
मैं इसे मुआफ़ नहीं कर सकती, इसने मेरा दिल दुखाया। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी से फरमाया, लकड़ियाँ जमा करो और उसमें आग लगाओ। तो माँ ने कहा कि या रसूल अल्लाह, लकड़ियाँ जमा करके उसमें आग क्यों लगवाई जा रही है? कहा इसलिए कि अलकमा को उसी में झोंकना है। तो माँ की ममता देखिए, तड़प गई। कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी निगाहों के सामने अपने लखते जिगर को, नूरे नज़र को, अपने बेटे को आग में झुलसता हुआ कैसे देख सकती हूँ? तो आका ने फरमाया कि ए अलकमा की माँ, यहाँ की आग से ज़्यादा ख़तरनाक जहन्नम की आग है। जब यहाँ तू उसे जलता नहीं देख सकती तो जहन्नम की आग में जलता हुआ कैसे देख सकती है? इतना सुनना था। कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपको और तमाम सहाबा को गवाह बना के कहती हूँ, मैंने इसकी सारी ख़ताओं को मुआफ़ कर दिया। और जैसे ही माँ ने मुआफ़ किया, फ़ौरन हज़रत अलकमा की ज़ुबान पे जारी हुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और रूह कब्ज़े उनसुरी से परवाज़ कर गई। तो मेरे दोस्तों, ये माँ का मकाम है, वालिदैन की अज़मत है। वालिदैन की अज़मत को कौन बयान कर सकता है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप सफ़र करते थे पूरी दुनिया का, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हैं जिनको अल्लाह ने पूरी दुनिया की सल्तनत का बादशाह बनाया था। दुनिया में 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पे हुई, जिनमें से 2 मोमिन हैं और 2 काफिर। मोमिनों में पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पे हुई, और दूसरे जो हैं ज़ुल्क़रनैन, जिन्हें सिकंदर आज़म कहा जाता है। और काफिरों में एक बादशाह है जिसका नाम है फ़िरऔन। फ़िरऔन को कौन नहीं जानता? उस जालिमो जाबिर की हुकूमत भी पूरी दुनिया पे हुई। और दूसरा बादशाह है जिसको बख्ते नस्र कहा जाता है। असली नाम बख्ते नस्र है, लेकिन उसका मशहूर नाम है शद्दाद, जिसने ज़मीन पे जन्नत बनाई। शद्दाद का नाम तो आपने सुना होगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सफ़र करते हुए एक मर्तबा समंदर की तह में गए, तो आपके जिन्नातों में से एक जिन्नात ने समंदर के अंदर एक सफ़ेद मोती का गुंबद देखा। क्या देखा? सफ़ेद मोतियों का गुंबद लेकर के वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ। कहा हुजूर, ये बड़ा खूबसूरत सफ़ेद मोती का गुंबद है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, तो उसका दरवाज़ा खुला, और आपने क्या देखा कि एक नौजवान उसमें महवे इबादत है, इबादत में मसरूफ़ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को इबादत गुजारी के बाद, जब वो इबादत से फारिग हुआ, सलाम आपने पेश किया, उसने सलाम का जवाब दिया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तू यहाँ इतने खूबसूरत गुंबद में पहुँचा कैसे? इतने खूबसूरत गुंबद में किस तरीके से पहुँचा? उसने कहा कि ए अल्लाह के नबी, दरअसल बात यह है कि मेरी बूढ़ी माँ थी, मैं अपनी बूढ़ी माँ को हर तरीके से हवाइजे असलिया से फारिग करा के खिलाता पिलाता था, उनकी खूब खिदमत करता था। यहाँ तक कि एक दिन मेरी माँ खुश होकर मुझे ये दुआ दे दी कि ऐ परवरदिगार, मेरी औलाद को ऐसी जगह पहुँचा दे जहाँ शैतान का गुज़र बसर भी ना हो सके। और मैं अचानक एक रोज़ समंदर के किनारे टहलने के लिए आया, और मेरे सामने ये सफ़ेद मोती का गुंबद रखा हुआ था। मैं जैसे ही करीब पहुंचा तो इसका दरवाज़ा खुला, और मैं इसके अंदर दाखिल हो गया तो दरवाज़ा बंद हो गया। और तब से लेकर अब तक जो है मैं यहाँ इबादत में मसरूफ़ अमल रहता हूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हें दिन और रात का एहसास कैसे होता है?
तो उसने कहा कि जब दिन नमूदार होता है तो इस गुंबद के सारे मीनार और सारे दरवाजे चमकने लगते हैं, और जब रात होती है तो सियाही छाने लगती है, उसी सियाही से मैं समझ जाता हूँ कि रात हो गई। और हज़रत सुलेमान ने पूछा कि तेरे खाने पीने का क्या इंतज़ाम है? तो उस बंदे मोमिन ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे लिए जब भी मुझे खाने की ख्वाहिश होती है, गैब से एक फल का दरख्त नमूदार फरमा देता है जिसके फल मैं खा लेता हूँ, और जन्नती नहर का एक चश्मा जारी फरमा देता है जिससे मैं पानी पीता हूँ, जिसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा होता है। तो ये किसकी बदौलत? माँ की दुआ की बदौलत। किसकी बदौलत? माँ की दुआ की बदौलत। लेकिन आज औलाद माँ को हर तरह की तकलीफें देता है, सताता है, उनको परेशानियां देता है, और अपनी जिंदगी में ये समझता है कि मैं अपने वालिदैन को नाराज करके अपनी जिंदगी में खुश हो जाऊंगा या खुश रहूंगा। वो ये बात भूल जाता है कि आने वाली ज़िंदगी में कितनी कठिनाइयों का सामना मुझे करना है। देखो, माँ की दुआ के ताल्लुक़ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वाक़या जो दुर्रतुन नासिहीन में मरक़ूम है वो मैं पेश कर देता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो आप जानते ही हैं कि बड़े जलाली पैगंबर और कलीमुल्लाह आपका लक़ब है। आप अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। तो कोहे तूर पे एक मर्तबा हज़रत मूसा ने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया कि परवरदिगार, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, मेरा रफ़ीक़े जन्नत, तू उसका मुझे पता बता दे ताकि मैं अपने जन्नती साथी से दुनिया ही में मुलाकात कर लूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जाओ, फ़लाँ शहर में एक कसाब रहता है, उसकी ये पहचान है, तुम उसके पास पहुंच जाना, वही जन्नत में तुम्हारा साथी होगा, तुम्हारा जन्नत का साथी वही होगा। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रखते सफ़र बांधे, लेकिन आप एक अजनबी की सूरत में वहाँ पहुँचे ताकि वो मुझे देखकर पहचान न ले कि मैं वक्त का पैगंबर मूसा हूँ। अब वहाँ जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे सलाम किया और फरमाया कि देखो, मैं यहाँ तुम्हारा मेहमान बन के आया हूँ, मैं एक अजनबी हूँ, आज तुम्हारा मेहमान बन के आया हूँ, बड़ा खुश हुआ। नेक बंदा था, उसने कहा ज़हे नसीब, इससे बढ़कर मेरे लिए खुशकिस्मती की बात क्या हो सकती है। तो उसने जो है हज़रत मूसा को बड़ी निहायत ही अदब के साथ बिठाया और गोश्त बेचता रहा। आखिर में गोश्त का एक टुकड़ा लेकर वो अपने साथ चला। घर जाके उसको खूब अच्छे तरीके से पकाया और सबसे पहले हज़रत मूसा की निगाहों ने देखा, चूँकि हज़रत मूसा ये जानना चाहते थे कि उसका वो कौन सा अमल है जिसकी बदौलत वो मेरे साथ जन्नत में जाने वाला है, जिसकी वजह से वो मेरा रफ़ीक़े जन्नत बनने वाला है, तो उस अमल को देखना चाहते थे। क्या देखा हज़रत मूसा ने कि उसने एक थैला खोला और उस थैले में एक निहायत ही ज़ईफ़, नहीफ़ और नातमा, लागर, कमज़ोर बुढ़िया थी। उस बुढ़िया को उसने निकाला, हवाइजे असलिया से फारिग करा के और फिर खाना अपने मुंह में चबाता और उस बुढ़िया को खिलाता। इस तरीके से उसने खिला दिया और खिलाने के बाद फिर उस थैले को बंद कर दिया और तब हज़रत मूसा को खिलाया, सारे अहले खाना को खिलाया। तो मेरे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ये बूढ़ी ज़ईफ़ा औरत कौन है? उसने कहा कि ये मेरी माँ है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि उसकी माँ की ज़ुबान से एक कलमा जारी था, बड़ी हल्की आवाज़ में कह रही थी कि परवरदिगार, मेरी औलाद ने, मेरे बेटे ने मेरी जो खिदमत की है, इस खिदमत के सिले में मेरे मौला इसे जन्नत में हज़रत मूसा का साथी बना दे।
जन्नत में हजरत मूसा का साथी बना दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये इसकी माँ की दुआ है, कि माँ की दुआओं की बदौलत ये जन्नत में मेरे साथ जाने वाला है। मेरे दोस्तों, सोचिए कितना बड़ा मकाम है माँ बाप का। लेकिन आज जो आज की नई नस्ल है, जदीद नस्ल, इसका तर्जो अंदाज वालिदैन के हक में इतना बिगड़ चुका है कि आज माँ बाप को डांटते हुए भी बेटा कांपता नहीं, उसकी जुबान थर्राती नहीं। अरे माँ बाप तो दुनिया की वो कीमती अजीम दौलत है कि जिस दौलत का नेमल बदल कोई नहीं हो सकता, जिसका मद्दे मुकाबिल कोई नहीं हो सकता। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक बयान फरमाई है, बड़ी तवील हदीस है, जिसको बुखारी और मुस्लिम दोनों में रिवायत किया गया है। सहीहैन में इस हदीस को जिक्र किया गया, मुत्तफ़क़ अलैह है कि पिछले ज़माने में 3 शख्स थे जो कहीं सफ़र के लिए निकले हुए थे। जब वो सफ़र के लिए निकले तो मेरे दोस्तों, वहाँ क्या हुआ कि जब वो सफ़र के लिए चले तो एक पहाड़ नज़र आया, उसमें एक खोह नज़र आई, पहाड़ की एक खोह यानी एक गार नज़र आया। तो गार में तीनों रात गुजारने के लिए अंदर दाखिल हो गए। अचानक ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा चट्टान आकर उस गार के दरवाजे को बंद कर डाला। गार के दरवाजे को बंद कर डाला। अब तो ये तीनों फंस गए उसी के अंदर। अब ये तीनों, इन लोगों के सामने मौत नज़र आने लगी, क्योंकि बचने की कोई सूरत नहीं, हिफाजत का कोई रास्ता नहीं। तो तीनों ने आपस में फ़ैसला किया कि एक काम करो, हम लोग अपनी अपनी नेकियों को याद करें और नेकियों के वसीले से रब की बारगाह में दुआ करें ताकि इस चट्टान से हमें निजात मिल जाए। तो मेरे दोस्तों, उसमें से एक शख्स था जिसने कहा कि ए परवरदिगार, ए मेरे मौला, तू अच्छे तरीके से जानता है, तू दिलों के हालात से बाखबर है। ए पाक परवरदिगार, तू जानता है कि मेरे पास गुज़र बसर के लिए सिवाय बकरियों के दूध के और कोई चारे कार नहीं था। बकरियों के दूध पर ही मेरे बाल बच्चों का गुज़र बसर होता था। ए मेरे मौला, एक बार ऐसा हुआ, चूँकि मेरी रोज़ाना की फितरत और आदत ये थी कि जब मैं दूध दूह कर लाता था तो सबसे पहले उसे गर्म करके अपने वालिदैन को पिलाता था, फिर बच्चों को पिलाता था। ये मेरा मामूल था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं दूध दूह कर आया जब तक मेरे वालिदैन सो चुके थे, उनको नींद आ गई थी और वो नींद में चले गए थे। बच्चे रोते बिलखते रह गए। मैं रात भर दूध का प्याला लेकर अपने वालिदैन के सरहाने खड़ा रहा और इस इंतज़ार में था कि जब ये बेदार हों तो इन्हें मैं दूध पिला दूं। लेकिन वो बेदार हुए नहीं। जब सुबह में मुनादी ने मस्जिद से अजान की सदा बुलंद की, तब उनकी आँख खुली तो मैंने वो दूध का प्याला पेश किया और उन्होंने नोश किया, तब बच्चों को मैंने पिलाया। ए परवरदिगार, तू अच्छे तरीके से जानता है कि मेरा ये अमल महज तेरी रज़ा के लिए था। ए अल्लाह, इस अमल की बरकत से इस चट्टान से कुछ हिस्सा जो है हमें निजात अता फरमा। अब इतना कहना था कि वो चट्टान कुछ खिसक गया, क्योंकि उसने कुछ का लफ्ज़ कहा था, कुछ खिसक गया। अब दूसरे से कहा गया कि तुम भी जो है अपनी नेकी को याद करो और बयान करो। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि ए परवरदिगार, तू जानता है मेरे दिलों के अहवाल को कि मैं कितना पापी, कितना गुनहगार था। एक मर्तबा कहत साली का ज़माना आया और मेरी एक खालाजाद बहन थी, वो बहुत ज़्यादा गुर्बतो अफलास के आलम में थी और मैंने जो है, मेरे पास बहुत सारे ज़रो जवाहिर थे, दिरहमो दीनार थे। तो वो मेरे पास मदद के लिए आई तो मैंने उससे गलत बातों की फरमाइश की। तो उसने भूख के खौफ से और भूख की वजह से मेरे पेशकश को कबूल कर लिया।
मेरी पेश करदा बातों को मंजूर कर लिया, लेकिन मेरे मौला जब मैं बुराई की तरफ से बुराई के इरादे से उसकी तरफ बढ़ा तो अचानक उसने कहा कि ए नौजवान, अल्लाह ताला से खौफ कर और इतना समझ ले कि कोई तुझे नहीं देख रहा है लेकिन खुदा देख रहा है। उसी दिन मौला मैंने सिद्क दिल से तौबा कर लिया और ए अल्लाह, अगर ये मेरा अमल तेरी रज़ा के लिए था तो इस चट्टान से मुझे निजात अता फरमा दे। अब इतना कहना था कि फिर कुछ हिस्सा खसक गया। आप लोग ये बताइए, हदीस पाक का मफहूम पेश कर रहा हूँ। हदीस सुनाते वक्त भी आपस में गुफ्तगू करना आपको अच्छा लगता है? अरे बस 10-5 मिनट आप लोग सुन लीजिए, बहुत लोगों को सुनना है। हदीस पाक ये इस्लाही बातें बता रहा हूँ, ये कहीं कोई किस्सा कहानी नहीं कह रहा हूँ। उलमा जान रहे हैं, ये पढ़ते हैं बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और किताबें जो चलती हैं दरसे निज़ामी में, रियाजुस सालिहीन, उसमें भी ये हदीस पूरी अरबी इबारत के साथ 4-5 सफ़े में मौजूद है। बुखारी शरीफ के अंदर है। मैं उसका मफहूम पेश कर रहा हूँ और आप इधर उधर सोच रहे हैं कि कोई किस्सा कहानी बयान किया जा रहा है। अरे ये हदीस रसूल है। बोलिए आप लोग खाली नात ही सुनना चाहते हैं तो सुनो, अब मैं नात ही सुनाता हूँ। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, मांगने वालों मांगने वालों मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, जिंदगी मक्के में और तैबा में मरना मांगो, जिंदगी मक्के में और तैबा में मरना मांगो। बादी मरने की, बादी मरने के, बादी मरने के महक उठे लहद के गोशे, इसलिए रबी से मोहम्मद का पसीना मांगो। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। मेरे नबी के जिसमें नाज़नी के पसीने में ऐसी खुशबू, ऐसी अनमोल खुशबू बसी हुई थी कि जन्नत के गुलो राना की खुशबू भी उसके सामने फीकी थी। इसीलिए सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयते रब्बुल आलमीन मोजेज़े सैयदुल मुरसलीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी, जो अपने वक्त के मुजद्दिदे आज़म हैं, मुजद्दिदे आज़म। और जानते हैं हदीस कुदसी में है
इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल यबअसु लिहादिहिल उम्मह अला रासे कुल्ले मियातिन सनतिन मयुजद्दिदु लहा दीनहा। बेशक अल्लाह ताला हर सदी के इख्तिताम पर यानी हर 100 साल के बाद एक मुजद्दिद पैदा फरमाता है जो उसके दीन को संवारता रहता है, निखारता रहता है। तो आला हजरत फरमाते हैं, क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। जब मेरे नबी किसी रास्ते से गुजरते तो सहाबा उस बू को सूंघ कर, रास्ते की खुशबू को सूंघ कर उस जगह पहुंच जाया करते थे जहां मुस्तफ़ा जाने रहमत मौजूद होते। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। बादी मरने के, बादी मरने के महक उठे लहद के गोशे, इसलिए रबी से मोहम्मद का पसीना मांगो, जिंदगी मक्के में और तैबा में मरना मांगो। और फर्जी भी पूरा हो और मौत मदीने में मिले, फर्जी भी पूरा हो और मौत मदीने में मिले, रात दिन आका से बस हजी का महीना मांगो, जिंदगी मक्के में और तैबा में मरना मांगो। डूब जाने का कोई खौफ न होगा तुमको, डूब जाने का कोई खौफ न होगा तुमको, पंजे तंजिसी पे लिखा हो वो सफीना मांगो, पंजे तंजिसी पे लिखा हो वो सफीना मांगो। अब आप लोगों को हजरत इमाम बूसेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर अता फरमाई थी, चादर पाक, और कहा था कि बेटे बूसेरी, मेरी शान में जो कसीदा तुमने लिखा है वो ज़रा पढ़ के सुनाओ। तो आपने पढ़ना शुरू किया और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर पाक उन्हें अता फरमा दी, और अपना लुआबे दहन इमाम बूसेरी, जो आँखों से नाबीना थे, नाबीना का मतलब समझते हैं अंधा, आँखों से अंधे थे, अपना लुआबे दहन जब हुजूर ने उनकी आँखों पे लगा दिया तो उनकी आँखों में रोशनी आ गई, और जब वो ख्वाब से बेदार हुए तो वो चादर भी मौजूद थी जो नबी ने अता फरमाई थी, और आँख की रोशनी भी वापस आ चुकी थी। इसीलिए कसीदा बुर्दा को बुर्दा इसलिए कहते हैं क्योंकि अरबी में बुर्दा के माना होते हैं चादर,
और चूंकि हुजूर ने वो चादर इमाम बूसेरी को अता की थी, इसलिए जो है उसको कसीदा बुर्दा शरीफ कहा जाता है, जो बारगाह रिसालत में मकबूल है। उसके भी 2-3 शेर बरकत के लिए सुना देता हूँ। इमाम बूसेरी फरमाते हैं कि आमिन तज़क्कुरी जीरानिम बिदी सलामी, आमिन तज़क्कुरी जीरानिम बिदी सलामी, मज़जता दमे अंजरामिम मुक़लतिन बेदमी, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि मा सकलैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि मा सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमी, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। गुलज़ारे कुद्स का गुले रंगी अदा कहूँ, गुलज़ारे कुद्स का गुले रंगी अदा कहूँ, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा किया तो मैं आप हजरात के रूबरू आकर सुनाने की कोशिश करूँगा। अभी चूँकि आप लोगों के ज़हनो दिमाग पर नात शरीफ के कुछ खुमार छाए हुए हैं और मैं समझ रहा हूँ, तो शुराए किराम भी तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे आप नात सुनेंगे। और हमारे मुहिब्बे मुकर्रम मुफ्ती शफ़ीक रज़ा शमसी साहब की भी सैर हासिल गुफ्तगू आप समात करेंगे। और इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो मैं आप हजरात को सुनाने की कोशिश करूँगा। सबकी निगाह मेरी तरफ मरकूज़ है कि ख़त्म कर दिया जाए, तो ठीक है मैं ख़त्म करता हूँ ये कहते हुए कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नरमो नाजुक बेअसर,
तूफ़ान नूह लाने से ए चश्म क्या फ़ायदा, दो अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। और बेजान परिंदों पर हम वार नहीं करते, मुरझाए हुए फूलों से हम प्यार नहीं करते। और उस ये किस्से लतीफ़ अभी नातमाम था, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी ने मौका दिया तो आप लोगों के रूबरू हाज़िरी की सआदत हासिल करूँगा। ऐसे मैं अपने दिल की गहराइयों से आज़म भाई को और उनके तमाम बिरादरान को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए वालिदैन की यादगार पर इतना शानदार जलसा कायम फरमाया और इतने अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया। इस जलसे पाक में अच्छे अच्छे शोरा को बुलाया और महबूब गौहर इस्लामपुरी जैसे नकीब को, जो इस दौर के जो है बहुत खनकते हुए सिक्के के मिसल हैं और सिक्के राइजुल वक्त की हैसियत रखते हैं अनाउंसरी की दुनिया में। तो इसलिए जो है इनकी शायरी मुझे बहुत पसंद है और निकाबत भी माशाअल्लाह। और ख़ैर इनके हुस्न अखलाक का तो कुछ पूछना ही नहीं। अल्लाह ताला ने हर फन से नवाजा है। रब्बुल आलमीन इनकी महब्बत को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। और हमारे बुज़ुर्ग हज़रत अल्लामा जाबिर हुसैन मिसबाही साहब क़िबला, जो हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमत रिज़वान के दरसगाह के परवरदा हैं। और हाफिज़ मिल्लत की दरसगाह ऐसी दरसगाह है जिसकी धमक आज पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। रब्बुल आलमीन हाफिज़ मिल्लत का फ़ैज़ान, मुफ्ती आज़म का फ़ैज़ान, आला हज़रत का फ़ैज़ान पूरे आलम इस्लाम पर ता क़याम क़यामत कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में पढ़ लीजिए, ये मोमिन का हथियार है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम ज़िंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।